video we will be talking about kingdom fungus. We have already talked about Monera, and we have talked about Protista also. Along with these two kingdom we have talked about their subdivisions also. तो आज के वीडियो में भी हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे एंड आर टुडेज़ वीडियो विल बी रिलेटेड टू किंगडम फंगस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो दे हैव द सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं. इसमें हेट्रोट्रॉपिक में हमारा दो आता है, एक आता है सेप्रोफाइट और दूसरा आता है हमारा पैरासाइटिक. ठीक है, तो ये दोनों मोड्स जिन भी ऑर्गेनिज्म में होते हैं और वो कुछ अलग कैरेक्टर्स शो करते हैं तो वो किंगडम फंगस में आते हैं. नेक्स्ट पॉइंट जो जनरल कैरेक्टर में है वो ये है कि दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट. मॉर्फोलॉजी मीन्स होता है फिजिकल अपीयरेंस या फिजिकल कैरेक्टर आप बोल सकते हो. फिजिकल कैरेक्टर्स में क्या आते हैं लाइक शेप, साइज, स्ट्रक्चर एंड अदर आउटर एक्सटर्नल फीचर्स दैट वी आर एबल टू सी. और हैबिटेट वेराइटीज़ भी होती है. हैबिटेट वेराइटीज़ क्या होती हैं कि ये कौन से एरिया में आपको मिलेंगे. लाइक दे शो डाइवर्स कंडीशंस फॉर दियर सर्वाइवल इन एरिया, राइट. लाइक अर्लियर एज आई टोल्ड यू कि सेप्रोफाइट होता है तो सेप्रोफाइटिक मीन्स डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंडेंट होते हैं. और पैरासाइट मतलब कि होस्ट बॉडी में ये रहते हैं और वहाँ से अपना न्यूट्रिशन डेराइव करते हैं. साथ ही साथ ये होस्ट को क्या करते हैं, हार्म भी करते हैं. और कुछ ऐसे होते हैं नॉन हार्मिंग होते हैं. तो जो ये नॉन हार्म वाले होते हैं ये बहुत कम होते हैं, परसेंटेज इनका बहुत कम होता है. ठीक है, तो ये कंडीशन तो समझ में आ गई कि इनका परसेंटेज बहुत कम होता है, हार्म करने वाले ज़्यादा होते हैं. आप ऐसा बोल सकते हो. तो एंटाबीबा भी हमारा एक पैरासाइट है जो कि हमारी बॉडी में रहता है, उससे न्यूट्रिशन लेता है और हमें एंटाबीबा हिस्टोलिटिका कॉज करता है, जिससे कि हमें लूज मोशंस होते हैं, ब्लड स्टूल्स होते हैं, म्यूकस रिलीज़ होता है हमारी बॉडी से, जिससे कि हमें वीकनेस और अदर सोर्स हमारे सिम्टम्स हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं. लाइक यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ है कि ईस्ट को छोड़ के इस कैटेगरी में फंगस में हमारा जो ईस्ट आता है अगर हम उसको छोड़ दें तो बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स अदर जो भी फंगस होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं. मल्टी सेलुलर होने के साथ साथ फिलामेंटस होते हैं, मतलब फिलामेंट होता है इनमें. ठीक है, तो ये पॉइंट तो आपको याद रखना है. और सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन याद रखना है कि ये ईस्ट हमारा ही होता है यूनिसेलुलर मीन सिंगल सेल. ठीक है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है ईस्ट. बाकी जितने भी फंगस होंगे वो आपको मल्टी सेलुलर मिलेंगे और साथ ही साथ फिलामेंटस भी होंगे. फिलामेंटस मतलब कि जिनमें फिलामेंट होता है जो कि उसके हेल्प से न्यूट्रिशन लेते हैं या फिर वो मूवमेंट करते हैं, तो वो सारे फंगस हमारे मल्टी सेलुलर होते हैं. तो आप अगर किसी फंगस की डेरिवेटिव देख रहे हो तो सबसे पहले आप एक्सेप्शन देखो. सबसे पहले आप जब एक्सेप्शन देखोगे तो उसमें आप ये देखोगे कि वो सिंगल सेल है या नहीं. अगर सिंगल सेल नहीं है तो मतलब वो ईस्ट नहीं है, तो फिर आपको सीधे मल्टी सेलुलर की कैटेगरी में जंप कर देना है. तो ये थे 4 पॉइंट्स ऑफ जनरल कैरेक्टर्स. अब हम आते हैं हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर्स में. जो हमारे फंगस की बॉडी होती है, राइट, इट हैज़ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब इसमें ऐसा रॉड लाइक स्ट्रक्चर कुछ होता है जो जिसको हम क्या कहते हैं, हाइफे कहते हैं. क्या कहते हैं, हाइफे. ये हाइफे हमारा सिलेंडर लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको आप क्या बोल सकते हो इन योर फॉल्स लैंग्वेज. आप अपने लर्न करने के लिए आप इसको स्टेम भी बोल सकते हो. क्या बोल सकते हो, स्टेम बोल सकते हो. ठीक है, किसी भी ट्री की जैसे स्टेम होती है वैसे ये हमारा एज अ स्टेम एक्ट करता है, राइट. और जब नेटवर्क ऑफ हाइफे आ जाता है तो उसको हम माइसीलियम बोलते हैं, मतलब कि कई नेटवर्क बन जाता है कई सारे माइसीलियम्स का, हाइफेस का, तो उसको हम क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं. माइसीलियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम नेटवर्क ऑफ हाइफे की बात करें. और जहाँ पर हम नेटवर्क ऑफ हाइफे की बात करेंगे वहाँ पर मतलब क्या है कि एक कॉलोनी बन गई है हमारी ऑर्गेनिजम्स की, या फिर आप बोल सकते हो फंगस की पूरी एक कॉलोनी वहाँ पर होती है. नेक्स्ट पॉइंट जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि सम हाइफे आर कंटिन्यूअस
and multinucleate known as endocytic hyphae while others are stiff cross walls। मतलब कि अगर कोई हाइफे वो कंटिन्यूअस है और मल्टी न्यूक्लिएट है। मल्टी न्यूक्लिएट का क्या मतलब होता है कि उसमें कई सारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जगह जगह पर उसमें सेल डिवीजन है और उसमें बहुत सारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एंडोसाइटिक हाइफे। और जो अदर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगल होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएट नहीं, यूनी न्यूक्लिएट होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट मतलब 2 और मोर न्यूक्लियस और यूनी न्यूक्लिएट मतलब सिंगल न्यूक्लियस। अब बात करते हैं सेल वॉल की। तो जो ये हमारी सेल वॉल होती है, ये जो हमारी बाहर की सेल वॉल होती है, ये किससे बनी होती है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये बनी होती है हमारी काइटिन और पॉलीसेक्राइड से। ठीक है, मतलब इन दोनों के ये कॉम्बिनेशन से बनी होती है हमारी वॉल। और इसका इम्पोर्टेंस क्या है? काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड से ये हमारी रेड स्ट्रक्चर वॉल बनी होती है। इसका क्या होता है कि काइटिन जो होता है वह बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है हीट और एक्सट्रीम कंडीशन को, तो जो कि अंदर की इस कंडीशन को क्या करता है कि सेफ रखता है। तो इस वजह से काइटिन और पॉलीसेक्राइड बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल वॉल कंपोजिशन शो करते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन की ये प्राण के नोड्यूल्स में रहते हैं, लाइक माइक्रोरेजियाज होते हैं आपके राइजोबियम्स, तो वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे लेते हैं और उसको क्या करते हैं कि बेनिफिट करते हैं। किसी ऑर्गेनिज्म पे रह रहे हैं, उसको कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ ही साथ वो ऑर्गेनिज्म इन्हें रहने और खाने की जगह दे रहा है। तो ये क्या है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ हमारा न्यूट्रिशन लेते हैं किससे? दूसरे ऑर्गेनिज्म से, और प्लेस टू लिव, ठीक है, होस्ट लेते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब ये होता है, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म है, अगर वो दूसरे एक ऑर्गेनिज्म है ए और एक है बी, अगर ए वाला बी को कोई बेनिफिट दे रहा है तो इसका मतलब है कि बी वाला भी ए को कोई बेनिफिट दे रहा होगा। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कितना केपेबल है किस फंक्शन के लिए। अगर ए वाला जो है वो हमारा बी वाले पर रह रहा है तो वो क्या कर रहा है कि वो न्यूट्रिशन और होस्ट प्लेस बी से ले रहा है, तो और ए बी को क्या प्रोवाइड कर रहा है? कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि एल्गे और लाइकेंस के साथ ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। ये बेसिक एग्जाम्पल है, ये याद होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर माइक्रोरेजिया का भी आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हायर रूट प्लांट्स में, रूट नोड्यूल्स में माइक्रोरेजिया के साथ ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं। इसको आप पॉइंट से हटाकर एग्जाम्पल्स के वे में याद करोगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ आते हैं रिप्रोडक्शन मोड। तो इसमें 3 मोड होते हैं रिप्रोडक्शन के, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है। पहला है वेजिटेटिव मीन्स, तो फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन और बडिंग, ये 3 मीन्स होते हैं। वेजिटेटिव मीन्स जिससे फंगस हमारे रिप्रोड्यूस कर सकती है। फंगस को रिप्रोड्यूस करने के लिए फेवरेबल कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो कोई भी मीन्स हो, चाहे आपका वेजिटेटिव हो, एसेक्सुअल या फिर सेक्सुअल। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो प्ले करता है वो होता है कि इम्पॉर्टेंट होता है सराउंडिंग कंडीशन, राइट। एसेक्सुअल मीन्स की बात करें तो स्पोर्स बनते हैं जिनको हम कोनेडिया कहते हैं, या फिर हम इनको ज़ूओस्पोर्स भी कहते हैं, या फिर स्पोरोजोन स्पोर्स भी बोलते हैं। तो इन स्पोर्स के थ्रू हमारा जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है कि रिप्रोड्यूस करता है। सेक्सुअल मोड पे आते हैं तो ये हमारा बेसिडाइसोस्पोर्स होते हैं, इनके थ्रू करता है। oospores होते हैं, इनके थ्रू क्या करता है? रिप्रोड्यूस करता है। तो ऐसे ही हम पॉइंट्स पे अगर बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा इन्वॉल्व करता है कुछ पॉइंट्स को, जैसे कि क्या पॉइंट्स है? प्लाज्मोगेमी, मतलब कि फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ 2 गैमेट्स, यानी कि ये गैमेट ए और गैमेट बी है, ठीक है, और इसके बीच में हमारा क्या प्रेजेंट है? सबको पता है कि ये प्रोटोप्लाज्म है, जो ये स्ट्रक्चर है, ये प्रोटोप्लाज्म है साइड वाला।
तो जब ये प्रोटोप्लाज्म मिलता है, प्रोटोप्लाज्म ऑफ ए और प्रोटोप्लाज्म ऑफ बी जब मिलता है तो ये क्या होता है, प्लाज्मोगैमी की कंडीशन होती है, राइट। मतलब सिंपल कि गैमेट्स की, मेल एंड फीमेल की जो गैमेट्स की जो प्रोटोप्लाज्म यानी ट्रू लिविंग सेल्स का जो भी मैटिंग होता है उसको हम प्लाज्मोगैमी कहते हैं। कैरियोगैमी क्या होती है कि जब दो न्यूक्लियस किसी सेल के न्यूक्लियस में फ्यूजन होता है तब वो क्या होता है, कैरियोगैमी होता है, राइट। मियोसिस इन जायगोट अगर हो रहा है, मियोसिस इन जायगोट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो हैप्लॉइड स्पोर्स बनाता है। हैप्लॉइड मीन्स एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हो रहा है फंगस में तो क्या कंडीशंस आती हैं, इसको आप देख लो। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड हाइफे इनकम्पेटिबल मेटिंग कीप्स टेकिंग प्लेस एंड मे रिजल्ट इन डिप्लॉयड सेल फॉर्मेशन इन सम फंगस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हैप्लॉइड दो हाइफे हैं और उनके बीच हैप्लॉइड है तो इसका क्या मतलब है कि उनकी नंबर ऑफ क्रोमोसोम एन है, ठीक है। तो अगर ये दोनों मेट कर रहे हैं तो ऐसी कोई कंडीशन बन सकती है कि जहाँ पर ये प्लस में आ जाएगा, यानी कि 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम उस फंगस में बन सकता है कभी कभी। बट मैक्सिमम ऑफ द टाइम क्या होता है कि डाइकैरियोटिक स्टेज कंडीशन हो जाती है। डाइकैरियोटिक स्टेज क्या होता है, मतलब n+n हो जाता है और उसको हम डाइकैरियन बोलते हैं, और फेज को बोलते हैं डाइकैरियोफेज, ठीक है। और स्पेशली ये एस्कोमाइसाइट्स एंड बेसिडोमाइसाइट्स में होता है, राइट। तो ये एग्जांपल्स याद कर लो किस में ये डाइकैरियन की कंडीशन होती है। कमिंग टू नेक्स्ट थिंग हमारा कि यहाँ पर एक छोटा सा मैंने ऊपर बॉक्स दिया हुआ है, ये आपको खुद से पढ़ना है। यू हैव टू रीड बाय योर ओन द स्टार वन एंड यू हैव टू कमेंट डाउन इफ एनी क्वेरी इज देयर, ठीक है। तो फ्रूटिंग बॉडीज़ का फॉर्मेशन भी टेक प्लेस होता है, फ्रूटिंग बॉडीज़ भी बनती हैं एंड दीज फ्रूटिंग बॉडीज़ आर समवेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या करती हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करती हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो ये आपको टर्म्स याद रखते हैं, अगर कहीं पे ये टर्म्स यूज़ हो रहे हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड रिप्रोडक्शन इज द सेम। लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स अकर्स इन फ्रूटिंग बॉडीज रिजल्टिंग ऑफ मियोसिस। मतलब कि जो हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं वो मियोसिस की वजह से बनते हैं, किसमें, फ्रूटिंग बॉडीज़ में। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे फ्रूटिंग बॉडीज़ में मियोसिस होता है जिसकी वजह से हमारा हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, राइट। तो इट वॉज समथिंग जनरल अबाउट द किंगडम फंगस। अब हम थोड़ा सा क्लास देख लेते हैं, बट इन ऑर्डर वी विल बी टॉकिंग अबाउट दीज क्लासेस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तो क्लास की बात करते हैं, हम यहाँ पर जो बेसिक निश ले रहे हैं यानी कि कैटेगरी ले रहे हैं फॉर डिवीजन, वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। माइसीलियम अभी मैंने बताया, माइसीलियम क्या होता है कि अरेंजमेंट ऑफ क्या हमारा सीलिया, हाइफे का अरेंजमेंट जो होता है उसे हम मॉर्फोलॉजी। तो माइसीलियम के फिजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर हम मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडीज़ के बेसिस पर हम किंगडम फंगस को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। व्हाट आर दोज कैटेगरीज? तो दीज कैटेगरीज आर फाइकोमाइसाइट्स, फर्स्ट वन, सेकेंड इज एस्कोमाइसाइड, थर्ड वन इज योर बाइसोडोमाइसाइड्स एंड लास्ट वन इज ड्यूट्रोमाइसाइड्स. So these are the basics category division classes of fungus. So in our next video we will be talking about all these 4 types of fungus classes that are mentioned in our syllabus, right? So this is the end of the video of today, and stay tuned for the next video also, because this chapter is really very helpful for your further studies of upcoming chapter in syllabus, right?